करेंगे बड़ी खबर का। निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने निशाना साधा। मोहन बड़ोली का कांग्रेस पर तंज। 10 मई कांग्रेस गई। निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस को नकारने का काम करेगी। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया और बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा पर बोले हैं बड़ोली, हर तबके हर उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर टिकट दिया जाएगा। लोगों की राय शुमारी के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। तो निकाय चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बड़ा निशाना साधा है हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने। कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने तंज क्या कसा वो आपको बताते हैं कि 10 मई कांग्रेस गई और निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस को नकारने का काम करेगी, ये भी उन्होंने कहा है। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया है और उम्मीदवारों की घोषणा पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर उन्होंने कहा कि हर तबके हर उम्र के लोगों को ध्यान रखा जाएगा और उसको ध्यान में रखकर ही टिकट को दिया जाएगा। तो लोगों की राय शुमारी की बात होगी, उम्मीदवारों की घोषणा। ये बात कही है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का कांग्रेस पर तंज। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने निशाना साधा है। मोहन बड़ोली का कांग्रेस पर तंज। 10 मई कांग्रेस गई। निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस को नकारने का काम करेगी। तो निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा पर बड़ोली बोले हैं, हर तबके हर उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर टिकट दिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही है। लोगों की राय शुमारी के बाद उम्मीदवारों की घोषणा होगी। बता दें, इस बार कांग्रेस ने जो तैयारियां की हैं उसमें कांग्रेस ने मेयर पद का उम्मीदवार अपना घोषित किया है, लेकिन हमेशा से बीजेपी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर आगे रहने वाली पार्टी अब कहीं ना कहीं हर तबके हर वर्ग का ध्यान रखने की बात कर रही है। इस बार पहले कांग्रेस ने कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है। कांग्रेस अक्सर वेट एंड वॉच की स्थिति में देखी जाती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी रुक की हुई है और बहुत ही सोच समझकर बीजेपी इस पूरे प्रकरण में आगे कदम बढ़ाएगी, क्योंकि हरियाणा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, उनके बयान से भी ये बात साफ हुई है कि हर तबके हर उम्मीदवार के नाम का याद रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा और लोगों की राय शुमारी होगी। राय शुमारी के बाद घोषणा की जाएगी उम्मीदवारों के। हमारे सहयोगी सोनीपत से कविता शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। कविता, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सौरभ, देखिए जिस तरह से निकाय चुनाव है, प्रदेश में 7 जगहों पर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है, क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने 2 उम्मीदवार, मेयर पद के 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और उसके बाद बीजेपी भी अलर्ट मोड पर आ गई है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन बड़ोली, उनका कहना है कि 19 अप्रैल यानी आज अंतिम दिन है जब भाजपा के विधायक मंत्री जिन जगहों पर चुनाव होना है वहां लोगों के बीच जाएंगे, राय शुमारी करेंगे। इसके बाद जो है वो उम्मीदवार के नाम जो है वो तय किए जाएंगे। संकल्प पत्र में भी जिस तरह से जनता की राय लेकर भाजपा अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी, इन सब पर आज जो है आज तक जो 14 सदस्यीय कमेटी बनी है वो काम कर रही है लगातार। और प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हर वर्ग हर उम्र के लोगों को जो है बीजेपी टिकट देने का काम करेगी। जी बिल्कुल। अब कविता, जो तैयारियां हैं बीजेपी की और कांग्रेस की, दोनों की तैयारियों की बात की जाए तो बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस ने कुछ उम्मीदवारों का, खासकर मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित भी किया है, लेकिन हमेशा से वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती थी कांग्रेस। लेकिन बीजेपी इस बार बहुत सोच समझकर काम कर रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर तबके हर वर्ग का जो बयान दिया है मोहनलाल बड़ोली ने, इससे एक बात कही जा सकती है कि रणनीति पक्की और मजबूत होगी इस बार बीजेपी की हर बार की तरह। बिल्कुल, देखिए उनका यही कहना था कि बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता है और बीजेपी पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के
साथ हर चुनाव को लड़ती है, चाहे वो छोटा चुनाव ही क्यों ना हो। इसको लेकर पूरी तरह से मंथन के बाद ही जो है वो बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कविता, यहाँ पर करती है। मैं और आपको रोक रहा हूँ, यहाँ पर एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। तैयारियों को लेकर बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है, पहले अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। बने रहें कविता हमारे साथ। हमारे 7 जगह चुनाव है, कुछ जगह उपचुनाव है। जहाँ उपचुनाव है वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष और प्रभारी उस ड्यूटी को निभाने का काम कर रहे हैं। जहाँ हमारे 7 जगह चेयरमैनों के और मेयर के चुनाव है, वहाँ पर हमारी टीम बनी है, 14 सदस्यों की टीम बनी है, वो काम कर रही है। ये बड़े अलग तरह के चुनाव होंगे और जनता का नारा है 10 मई कांग्रेस की। तो 10 मई को कांग्रेस हरियाणा से इस चुनाव में 0 पर आउट होगी। जिस प्रकार से दिल्ली में भी 3 बार 0 पर आउट हुई है, कांग्रेस का कहीं खाता खुलने वाला नहीं। और कई पार्टियां तो ऐसी हैं जो पहले ही 0 पे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं कि वो कम से कम चुनावी मैदान में तो आए, झूठ बोल के भाग जाए। पार्टी है वो सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और नए कार्यकर्ता भी होंगे, पुराने कार्यकर्ता भी होंगे, सब प्रकार के होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे। देते हैं, शुभकामना देते हैं और परमात्मा से ये भी विनती करते हैं कि उनका संगठन बढ़ा रहे, है ना, और लोग ढूंढते रहे संगठन का है। कविता हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। कविता, मोहनलाल बड़ोली तो ये कह रहे हैं कि लोगों का नारा है 10 मई कांग्रेस गई, बीजेपी का नहीं है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश अध्यक्ष ने ये पूरे दावा किया है और उन्होंने एक तरह से भविष्यवाणी की है कि निगम चुनाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, भले ही उन्होंने संगठन भी तैयार कर लिया हो और उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो पिछले चुनाव है, जिस तरह से जनता ने पिछले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को नकारने का काम किया है। उन्होंने दिल्ली का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि जिस तरह से दिल्ली में 3 बार कांग्रेस पार्टी 0 पर आउट हुई है, ठीक हरियाणा में भी 10 मई कांग्रेस गई का नारा जनता देगी और बीजेपी की नीतियों पर मोहर लगाएगी। इन 7 निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और अपनी नीतियों के दम पर इन चुनावों में जीत दर्ज कराएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कविता तमाम जानकारी के लिए।